हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने इस बनी के सारे पार्ट्स बनाने देखे थे। ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम बॉडी के साथ इसे अटैच करते हुए देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम किस तरह से अटैच करेंगे। तो हम सबसे पहले बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे। तो सेकंड राउंड में हर चैन में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम हर चैन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरे पे आ गए हैं। तो तीसरे राउंड में फर्स्ट वाले चैन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए सेम चैन में हम एक और बनाएंगे। इस तरह से फर्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फर्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया और सेकंड में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम मार्कर तक बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में भी 1 सिंगल क्रोशिया और तीसरे में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से थर्ड वाले चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया और तीसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से तीसरे में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हम मार्कर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरे में 1 सिंगल क्रोशिया और चौथे में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से चौथे में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरे में 1 सिंगल क्रोशिया और चौथे में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड को मार्कर तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में हम पहले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरे में 1 सिंगल क्रोशिया, चौथे में 1 सिंगल क्रोशिया और पांचवें में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए इस तरह से पांचवें में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस राउंड को बना के मार्कर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो इसमें हम हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 7th रो में हम सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हम मार्कर तक बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके पैर को इसमें अटैच करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे अटैच करेंगे। तो देखिए हमें फर्स्ट वाले चैन से ही इसमें अटैच करना है। तो इस तरह से हम दोनों को एक साथ इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर ये 2 सिंगल क्रोशिया, तीन और ये 4। 4 चैन में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया है और इसे इस तरह से दोनों को एक साथ बनाया है। तो ये इस तरह से अटैच हो गया है। देखिए हमें एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, दोनों को एक साथ पकड़ के। फिर हम एक सिंगल क्रोशिया, 2, 3, इस तरह से हम 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए मैंने 4 सिंगल क्रोशिया के बाद लेग जोड़ने के बाद पैर को, उसके बाद 13 सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ और फिर हम दूसरे वाले पैर को इस तरह से अटैच करेंगे इसमें। तो जैसे हमने पहले वाले को अटैच किया था सेम उसी तरह से ये दूसरे वाले को भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरे वाले पैर को भी अटैच कर लिया है। तो अब हमारे पास 15 सिंगल क्रोशिया बचे हैं। तो इनमें सब में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना के मार्कर तक इसे कंप्लीट कर लेना है हमें। इसे हम मार्कर तक बना के इस तरह एक एक सिंगल क्रोशिया इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों पैर इस तरह से अटैच हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो 9 और 10 2 राउंड हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लेना है। दो राउंड हमें बनाना है एक एक सिंगल क्रोशिया। दो राउंड हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना के
और इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैंने 2 राउंड एक सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया और पांचवें में हम एक फंदा घटाएंगे यानी कि डिक्रीज करेंगे। इस तरह से हम एक फंदे को डिक्रीज कर लेंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया और पांचवें में इस तरह से हम एक फंदे को डिक्रीज करेंगे। इस तरह से एक फंदा घटा देंगे। इसी तरह से हम मार्कर तक बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो राउंड 12 और 13 2 राउंड हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के और कंप्लीट कर लेना है। 12-13 हम दोनों राउंड एक एक सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पहले में हम एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया और चौथे में हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे यानी कि इस तरह से घटाएंगे एक फंदे को। इसी तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में 15 और 16 2 राउंड हमें इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बना के और कंप्लीट कर लेना है। दो राउंड हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करना है। तो अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया और तीसरे में एक फंदा हम घटाएंगे इस तरह से। एक फंदे को हम इस तरह से डिक्रीज करेंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को बनाएंगे। पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया और तीसरे में एक फंदा डिक्रीज करेंगे यानी कि घटाएंगे। इसी तरह से हम मार्कर तक बना के कंप्लीट कर लेंगे इस राउंड को। तब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं।
तो नेक्स्ट राउंड में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट राउंड में आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पहले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अब हम इसके हैंड को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसके हाथ को यहाँ पे अटैच कर लेंगे, जैसे हमने पैर को किया था सेम उसी तरह से हमें हाथ को अटैच करना है। तो पहले हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है, उसके बाद वाले चैन में हमें इसे इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से हम 4 चैन के साथ इसे अटैच करेंगे। देखिए पहले हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया था सिंपल सा, फिर हमने 4 सिंगल क्रोशिया बना के इसे अटैच किया है, फिर हम बीच में 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 5 चैन में हम 5 सिंगल क्रोशिया इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम दूसरे वाले हाथ को इसमें अटैच करेंगे इस तरह से। फिर हम 4 चैन के साथ इसे अटैच करेंगे। देखिए हमने 4 चैन के साथ इसे अटैच कर लिया है। लास्ट में हमारे पास 4 चैन बचा है, तो उन चारों को हम एक एक सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। देखिए इसमें 4 चैन बचा है, तो हम सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए इस तरह से दोनों हैंड इसके अटैच हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड में पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया, चौथे में एक सिंगल क्रोशिया और पांचवे में हम एक डिक्रीज करेंगे, यानी कि घटाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से एक फंदे को हम घटा देंगे। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। पहले में एक सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से हम मार्कर तक बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हाथ और पैर दोनों इसमें अटैच हो गए हैं। अब हम इसमें कॉटन को भर लेंगे। इसमें हम पूरी अच्छी तरह से एकदम कॉटन फिल कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने अच्छे से बिल्कुल इसमें कॉटन को भर लिया है। तो चलिए देखते हैं हम आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये इसका हेड है, जो कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बनाना बताया था। तो हम यहाँ पे इस तरह से आंखें लगाएंगे। देखिए इस तरह से आते हैं। आप किसी भी साइज़ का अपने हिसाब से लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसकी आंखें इसमें लगा दी हैं। इस तरह से इसके ढक्कन आते हैं पीछे साइड से लगाने के लिए, ताकि ये निकले ना। इस तरह से इसकी कैप आती है, तो हम इसे इसमें अच्छे से दबा के अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने दोनों आँखों में इस तरह से कैप लगा दिया है। अब हमने जो नोज़ बनाया था उसे अटैच करेंगे इसके साथ। तो देखिए इस तरह से हम इसमें नोज़ को अटैच कर लेंगे। बराबर करके हम पिन लगा देंगे। फिर हम इसे चारों तरफ से पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से सिलेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह से कॉटन भर लेंगे। फिर हम एक निडल
इस तरह से नीडल डालेंगे और इसे पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से धागा हम इधर निकालेंगे, फिर सेम स्पेस में डालेंगे और फिर जो हमें साइड साइड में चैन दिख रहा है हमें उसको पकड़ के और पूरा सिलाई करना है। देखिए इस तरह से चैन के जस्ट पास से निकालेंगे। और इस तरह से हम पूरे राउंड में इसे सिल लेंगे। देखिए इसी तरह से हम इसको पूरे राउंड में सिल के और कंप्लीट कर लेंगे। हमें सिर्फ साइड साइड में जो चैन है उसी को इसके साथ अटैच करना है। इस तरह से हम पूरे राउंड में इसको सिल के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिल के इसे पूरे राउंड में कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे बॉडी के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है। तो हम इस तरह से बीच में रख के और इसे अटैच करेंगे। तो पहले हम एक दूसरे धागे से इस साइड को फ्रंट में एक हम स्टिच लगा देंगे ताकि ये इधर उधर मूव ना करे। फिर हम पूरे राउंड में इसे सिलाई कर लेंगे। बाद में हम इस धागे को खोल देंगे।
देखिए इस तरह से मैंने बीच में इसे अटैच कर लिया है ताकि ये बराबर सिल सके। अब हम पीछे साइड से भी बराबर करके और इसे सिलना शुरू करेंगे। देखिए दोनों साइड के चैन को इस तरह से हम पकड़ते हुए और इसे पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। मैं जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आप इसी तरह से इसे अच्छे से सिल लेंगे। अब हम इस धागे को खोल देंगे। तो देखिए बीच में हम थोड़ा सा कॉटन भर लेंगे ताकि इसके गर्दन के पास से लूज ना हो और फिर हम इसे पूरा सिल लेंगे। तो इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया। अब हम
इस तरह से दोनों ईयर को अटैच कर लेंगे और पीछे इसके इस तरह से कॉटन भर के टेल को, पूंछ को इसके अटैच कर लेंगे इसमें। इस तरह से हम पहले पिन लगा लेंगे और जैसे हमने नोज़ को सिला था उसी तरह से हम इसके पूंछ को भी सिल के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे राउंड में सिल के पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ईयर में हम पहले इस तरह से एक वायर डालेंगे, फिर हम इसे, मैंने एक ईयर को सिल दिया है और दूसरा मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि हम इसे किस तरह से इसमें अटैच करेंगे। तो पहले हम इसे इस तरह से पिन अप कर लेंगे। फिर हम इसे इस तरह से सिलाई करेंगे। देखिए हमें इसे भी उसी तरह से जो चैन है उसके साथ इसमें अटैच करना है। आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और वीडियो देखने को मिल सके। और आपको कौन सी वीडियो देखनी है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए ताकि मैं इस पर वीडियो बना सकूं। तो देखिए इसी तरह से हम पूरे राउंड में पीछे साइड को भी सिलाई करके और इसे कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने फ्रंट में सिला है उसी तरह से हम बैक में पूरा सिल के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरह से सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब हम दोनों धागे को इस तरह से बांध देंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
इसी तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और आप इसे ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसे अपने घर में डेकोरेशन के लिए बना सकते हैं। तो देखिए ये बनके कंप्लीट हो गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।